नमस्कार। मैं सरोजनी पांडे अपने चैनल सरस्वती गंगा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे और गहराई से अध्ययन कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने पिछले 2-3 वीडियो ऐसे हैं जिसमें मैंने जातिवाचक संज्ञा पढ़ाया है। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं वो मैंने बताया है और उन भेदों के भी मैंने परिभाषा उदाहरण बताई हैं। आज जो मेरा वीडियो है वो है कि जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये तीनों की तीनों मैं इनको इकट्ठा लेके आई हूँ। इनके शब्द हैं, परिभाषा सहित इन्हें बताऊंगी और शब्दों से भी आपको परिचित कराऊंगी कि ये ऐसे ऐसे शब्द हैं और इस प्रकार से ये समूहवाचक या द्रव्यवाचक या जातिवाचक कहे जाते हैं। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम चलते हैं पढ़ने। आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है कि मतलब इनमें अंतर क्या है, कैसे पहचाने इसको। अभी तक मैंने अलग अलग वीडियो बनाए थे, अलग अलग डाले थे, लेकिन आज मैं इकट्ठा ही बताऊंगी तीनों। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ मैंने लिखा जातिवाचक। जातिवाचक क्या है कि जिस शब्द से किसी की वस्तु, व्यक्ति, स्थान के जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। ठीक है, अब जातिवाचक के ही ये दोनों भेद हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ये दोनों क्या हैं? जातिवाचक के ही भेद हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता हो तब उसे समूहवाचक कहते हैं। ऐसा ही द्रव्यवाचक जो है, और ये गणनीय होता है। समूहवाचक जो संज्ञा होता है उसको हम गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते हैं। ठीक है, यानी असंख्य लोग हैं, हम कह देंगे असंख्य लोग हैं, है ना, तो उनको हम गिन नहीं सकते, असंख्य कह दिया हमने। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये अगणनीय होता है, मैंने इसे गिना नहीं जा सकता। यह है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। क्या होता है, इसमें द्रव पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं और धातुएं होती हैं। ठीक है ना, और ऐसी और वस्तुएं होती हैं जो द्रव्य पदार्थ में या जो है द्रव पदार्थ में आती हैं। तो ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, अब मैं उसे घुमा के पढ़ाऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आइए देखते हैं कि कौन सा जाति है और उससे फिर समूह कैसे बनता है, फिर उसका द्रव्यवाचक कैसे बनता है। तो ये मैंने लिखा है, पहला शब्द मैंने लिखा है ऋषि। ऋषि सभी लोग जानते होंगे, ऋषि मुनि जो होते थे तपस्या करते थे जंगल में, है ना, आज भी हैं, पर वो जंगल में नहीं रहते हैं, सब अपने जो है तीर्थ स्थानों पर रहते हैं ज्यादातर। तो ऋषि शब्द क्या हो गया, एक जाति का बोध हो रहा है कि ऋषि किसको कहते हैं, मुनि किसको कहते हैं। जो लोग भगवा वस्त्र धारण करते हैं, तपस्या करते हैं, है ना, साधु के वेश में घूमते हैं, तो साधु, ऋषि, मुनि ये सब जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब मैंने इसका जो समूहवाचक में इसी को लिखा, वो लिखा सप्तर्षि। सप्तर्षि का मतलब होता है 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, सप्तर्षि जो है ये समूहवाचक संज्ञा है और इसका अर्थ होता है 7 ऋषियों का समूह। ठीक है, तो ये समूहवाचक हो गया। अब जो ऋषि लोग होते हैं वो कौन सा आहार करते हैं? पहले के समय में फल वगैरह खाते थे, कंदमूल फल, है ना, जल नदी का जल पीते थे, कंदमूल फल पेड़ों से तोड़ के खा लेते थे। लेकिन उस टाइम पर फ्री में मिलता था, वे जंगल में ही रहते थे, पेड़ बहुत सारे होते थे, उनसे तोड़कर खा लेते थे, गिरा हुआ खा लेते थे, क्योंकि वहां पर जनसंख्या ज्यादा नहीं थी। लेकिन आज के समय में जो फल है इसको अगर खरीदोगे नहीं तो एक भी नहीं मिलने वाला, या तो उसका पेड़ लगाओ, है ना, यानी कि जो फल है ये भी खरीदी बेची जाती है और यह वस्तु में आती है। ठीक है, तो वो ऋषि मुनि क्या करते थे, फल खाते थे। अब फल क्या हो गया, पदार्थवाचक संज्ञा हो गया, यानी एक वस्तु है ये। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद मैंने लिखा है वृक्ष या पेड़। वृक्ष या पेड़ को से एक जाति का बोध होता है कि किसी बड़े से जो बड़ा सा जो आकार का होता है हरा भरा, उसको वृक्ष या पेड़ कहते हैं, ऐसे में पता चलता है ना। और लेकिन इसी का जो समूह होता है, समूहवाचक संज्ञा इसका कैसे बनेगा, तो मैंने लिखा है वन या जंगल। वन या जंगल, यानी यहाँ एक पेड़ का बोध हो रहा है, एक वृक्ष का बोध हो रहा है, उसकी जाति का बोध हो रहा है कि ये पेड़ हो, ऐसे पेड़ होते हैं दुनिया में बहुत सारे पेड़, जाति का बोध हो रहा है। लेकिन यहाँ मैंने लिखा वन या जंगल। अब यहाँ क्या हुआ, बहुत सारे पेड़ों का, कई तरह के पेड़ों का समूह।
ठीक है, उसे वन कहते हैं या जंगल कहते हैं। तो वन शब्द और जंगल शब्द क्या हो गया, समूहवाचक हो गया। उसके बाद मैंने लिखा है यहाँ पर लकड़ी और ऑक्सीजन। अब ये जो पेड़ है, वन है, जंगल है, ये हमें क्या देते हैं, लकड़ी देते हैं, जो ईंधन के काम में आता है ना, फर्नीचर बनाने के काम में आता है। तो लकड़ियां क्या की जाती हैं, खरीदी और बेची जाती है। किस भाव से, कुंटल के भाव से, किलो के भाव से। ठीक है, तो लकड़ी क्या हो गई, पदार्थवाचक संज्ञा हो गई। ऑक्सीजन, ये पेड़ जो है हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। जो संसार में जितनी जितनी जो है कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपने अंदर ले लेते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन जो है ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 उदाहरण दे दिए। ठीक है, अब मैं इसे दोहराऊंगी नहीं, दोबारा से घुमा के देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ मैंने लिखा है वट वृक्ष। वट वृक्ष का मतलब होता है एक बरगद का पेड़, लेकिन मैंने बरगद नहीं लिखा, मैंने लिखा वट वृक्ष। ठीक है, तो ये जातिवाचक में आता है, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब जो है मैंने यहाँ लिखा पंचवटी। पंचवटी का मतलब होता है 5 वटों का समूह, 5 वृक्षों का समूह, यानी 5 बरगद जहां पर हो उनका जो समूह होता है एक जगह पे, वो पंचवटी कहे जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर समूह का बोध हो रहा है, 5 वृक्षों का समूह। अब मैंने यहाँ पे लिखा गट्ठर। तो जो ये वृक्ष होते हैं ये हमें लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, और जब इनकी लकड़ियां सूख जाती हैं या इन्हें काट लिया जाता है तब इनका क्या बनाया जाता है, गट्ठर, है ना, बांध करके गट्ठर बनाया जाता है इन लकड़ियों का। ठीक है, तो गट्ठर क्या हो गया, सॉरी मैंने इस गट्ठर को गलत लिख दिया है, 1 मिनट, गट्ठर यहाँ पर गलत लिख दिया है, क्योंकि गट्ठर जो है ये इसमें होता है समूहवाचक में, मैंने सॉरी ये गलत लिख दिया है, ध्यान नहीं दिया मैंने। तो गट्ठर क्या होता है, समूहवाचक होता है। ठीक है, सब लोग ध्यान दे लेंगे थोड़ा सा, ये गलती से मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो जैसे पांच ये जो है वट वृक्ष क्या हो गया, जाति हो गई, और पंचवटी क्या हो गया, 5 वृक्षों का समूह। और जब ये वृक्ष जो हमें, इन वृक्षों को जब काटा जाता है या सूख जाते हैं तो इनको काट करके छोटे छोटे टुकड़ों में कर करके एक जगह बांधा जाता है। ठीक है, तो उसे गट्ठर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये देते क्या है, लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, है ना। तो लकड़ी, ऑक्सीजन, फल, ये सभी के सभी क्या होते हैं, सब द्रव्यवाचक पदार्थ होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये तो इनका हो गया। उसके बाद है रत्न। मैंने लिखा है रत्न। रत्न जानते हो, रत्न जड़ित आभूषण। रत्न उन्हें कहते हैं जो मोती माणिक होते हैं। बहुत सारे पत्थर के आते हैं ना, कि ये पत्थर है, वो पत्थर है ना, हीरे जवाहरात, ये सभी रत्न होते हैं। तो रत्न को क्या कहते हैं, एक जाति हो गई, हम उनको जातिवाचक में लेंगे, उनका नाम नहीं लेंगे, हम सिर्फ रत्न कहेंगे तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन मैंने लिखा है नवरत्न, यहाँ मैंने रत्न लिखा, ये जातिवाचक में आ रहा है, यहाँ लिखा है नवरत्न। तो नवरत्न किस में आ रहा है, नवरत्न आ रहा है समूह में, यानी कि यह 9 रत्नों का समूह। ठीक है, जैसे अकबर के 9 दरबारी थे तो उनको नवरत्न कहा जाता था, या फिर जो रत्न है हीरे जवाहरात, पन्ना, मोती माणिक, तो इनके जो 9 रत्नों का समूह होता है उसको नवरत्न कहेंगे, है ना। तो ये 9 रत्नों का समूह हो गया, तो ये समूहवाचक शब्द हो गया। अब मैंने यहाँ लिखा अलग करके सोना। सोना लिखा, या हीरे लिख लो, जवाहरात लिख लो, कुछ भी लिख लो, मोती माणिक, पन्ना, जो कुछ। ठीक है ना, तो ये वो क्या हो जाएगा, वो पदार्थवाचक संज्ञा में आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को, कुछ भी यहाँ पर लिख लो, यानी कि धातु, अधातु, द्रव पदार्थ, तरल पदार्थ, ईंधन, ये सभी के सभी जो है द्रव्य पदार्थवाचक संज्ञा में आते हैं। अच्छा, मैंने ईंधन के रूप में अगर नाम लिया है तो मैंने यहाँ लिखा तो नहीं है, लकड़ी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन भी होता है ना, होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। तो मतलब ये सभी के सभी क्या होते हैं, गैस होते हैं। ये गैस जितने होते हैं ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि ये द्रव होते हैं। ठीक है, जिस तरीके से पानी का 3 रूप होता है, ठोस, द्रव और गैस।
ठीक है। तो द्रव में पानी होता है, ठोस में बर्फ होता है और गैस में उसका जो भाप होता है वो होता है। तो उसी प्रकार से बहुत सारी जो गैसें हैं ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा में आती है। याद रखिएगा, कभी पेपर में आ जाए तो आप कर सको, कंफ्यूज ना हो। अब मैंने यहाँ लिखा है अंगूर। अंगूर क्या है? एक जाति का नाम है कि एक फल है जिसका नाम है अंगूर, और अंगूर का नाम लेते ही हमें पता चल जाता है कि अंगूर ऐसे ऐसे होता है, यानी उसकी जाति का हमें बोध होता है अंगूर से। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब मैंने यहाँ लिखा गुच्छा। तो अंगूर कैसे फलता है? गुच्छों में फलता है। गुच्छा क्या हो गया? समूहवाचक शब्द हो गया। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में आ गया। अब ये यहाँ लिखा है मैंने रस। अंगूर का जो रस होता है उसको क्या करते हैं? या तो निकाल कर पीते हैं या फिर ऐसे ही खाते हैं, है ना, चूस लेते हैं मुंह में डाल के, है ना। तो रस क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया, पदार्थवाचक संज्ञा हो गया, याद रखिएगा। उसके बाद मैंने लिखा फूल। ठीक है, तो फूल जो है इसे एक जाति का पता चलता है कि फूल जो है ऐसे ऐसे होते हैं। किसके फूल हैं? गेंदे के फूल, गुलाब के फूल किसके हैं वो अलग बात है। ठीक है, पर फूल जो है वो जातिवाचक में आता है। फूल का नाम लेते ही हमें समझ में आ जाता कोई फूल है जो हम देवी देवता को चढ़ाएंगे, माला बनाते हैं, है ना। और दूसरा लिखा मैंने यहाँ पर फुलवारी। अब फुलवारी का मतलब क्या होगा? बहुत सारे फूलों की वारी, यानी जहाँ ढेर सारे फूल लगाए गए हों। तो फुलवारी से एक समूह का बोध हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस फुलवारी शब्द जो है ये समूहवाचक संज्ञा में आएगा। अब इसी के सामने मैंने इसमें द्रव्यवाचक में लिखा तेल। तेल लिखा है, तो तेल किसका? फूलों का तेल होता है, गेंदे के फूल का तेल होता है, चमेली के फूल का तेल होता है, गुलाब का जल होता है ना, बहुत सारे तेल होते हैं, जल होते हैं फूलों के, है ना। तो ये तेल जो है ये क्या है? द्रव्यवाचक पदार्थ है। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। द्रव्यवाचक ये पदार्थ है, द्रव्य पदार्थ है ये। ठीक है, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहेंगे। किसको? तेल को। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा है नदी। क्या लिखा है मैंने? नदी। अब नदी क्या होता है? नदी से एक जाति का बोध होता है। अगर हम कहेंगे गंगा नदी, तब गंगा जो है वो नाम हो गया और विशेष नाम हो गया। गंगा नाम की कोई नदी ही नहीं है पूरी दुनिया में, सिर्फ हमारे भारत में गंगा नदी है। ठीक है, तो एक विशेष नाम है गंगा, तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है नदी। तो नदी अगर मैंने लिखा है तो यहाँ पर जाति का बोध हो रहा है। किसी भी नदी को हम समझ लेंगे, कौन सी नदी। अब उस नदी का जब हम नाम पूछेंगे, गंगा, जमुना, सरस्वती, कावेरी, सरजू, है ना, तब हमें उसका जो है नाम का पता चलेगा। हम तो नदी का नाम तो ले नहीं रहे, हम तो नदी कह रहे हैं, तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए। यहाँ पर मैंने लिखा है सप्त नदी। क्या लिखा है? सप्त नदी। अब सप्त माने सात, नदी माने नदी, यानी कि 7 नदियों का समूह हो गया ना। 7 नदियों का समूह यहाँ लिखा है मैंने। तो अब ये किस में आएगा? ये समूहवाचक संज्ञा में आएगा, क्योंकि यहाँ समूह का बोध हो रहा है 7 नदियों का। अब मैंने इसी के सामने लिखा है जल, यानी कि जो नदी होती है वो क्या देती है? हमें जल देती है। ठीक है ना, जल से भरी हुई होती है, कितने ही पानी पी लो, कितने ही नहा लो, है ना। तो जल क्या हो गया? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। द्रव पदार्थ है, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। अब यहाँ मैंने लिखा है मानव या मनुष्य। मानव या मनुष्य। मानव भी जातिवाचक में होता है, यानी संपूर्ण मानव जाति का बोध कराता है। मनुष्य भी जातिवाचक में होता है, संपूर्ण मानव जाति का बोध कराता है। ठीक है, तो ये जातिवाचक शब्द हो गया, ये जातिवाचक में आएगा। और यहाँ मैंने लिखा है सभा। अब संपूर्ण मानव जाति क्या कर रही है? सभा कर रही है। तो सभा कौन सा शब्द है? कौन सा शब्द है? समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि समूह का बोध हो रहा है ना सभा में। ठीक है, तो संपूर्ण मानव जाति जो है सभा कर रही है। कैसे कर रही है? चाय पी कर, यानी कि सभा में सब लोग सभा कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं। तो यहाँ पर चाय मैंने लिख दिया, चाय पी रहे तो मैंने चाय लिख दिया। तो चाय क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है, याद रखिएगा। अब एक मैंने लिखा है बालक। बालक क्या होता है? किसी बच्चे को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो उसे बालक कहेंगे। तो इसका बोध होता है कि जो है 12 साल के जो बच्चे होते हैं उन्हें बालक कहा जाता है। 12 साल से, 1 साल से लेके 12 साल तक की अवस्था तक। ठीक है, लेकिन मैंने ये तो जातिवाचक में आ गया।
अब यहाँ मैंने लिखा है परिवार। परिवार से क्या बोध होता है? समूह का बोध होता है, क्योंकि परिवार एक से नहीं बनता। परिवार में 3 या उससे अधिक लोग रहते हैं तब परिवार बनता है। तो परिवार से एक समूह का बोध हो रहा है, तो परिवार किस में आएगा? समूहवाचक संज्ञा में आएगा। अब यहाँ लिखा है मैंने गेंद। गेंद क्या है? एक वस्तु है, ठीक है, एक वस्तु का नाम है गेंद, तो वह किस में आएगा? पदार्थ में आएगा, यानी पदार्थवाचक संज्ञा होगा। यहाँ मैंने लिखा है बालक अपने परिवार के साथ गेंद खेल रहा था। बालक अपने परिवार के साथ गेंद खेल रहा था, ठीक है। तो बालक जातिवाचक है, परिवार समूह या समुदायवाचक है, और गेंद जो है ये पदार्थवाचक है या द्रव्यवाचक है, ठीक है। तो ये था जो है इनमें फर्क, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा में अंतर था, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, कभी नहीं भूलेंगे और याद हो जाएगा। इसके पहले मैंने 3 वीडियो बनाया, बड़े विधिवत बनाया हुआ है। यदि ये चारों वीडियो आपने पढ़ लिया तो जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक आपसे कभी नहीं भूलेगा, हमेशा याद रहेगा। हर परीक्षा में पास करके आएंगे, ठीक है। और बाकी इसकी प्रैक्टिस मैं करवाऊंगी एक वीडियो में, तीनों की, ठीक है। तो चलिए आप यहीं से वीडियो बंद करती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। आपने कर ही रखा है, दूसरों के पास भी भेजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। बस इसी के साथ अब मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।